अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और हर तरह की परेशानियों से महफूज रखे, आमीन। और यहाँ जी मेरे चल रहे हैं दिन वाले काम जो मैं रात में कर रही हूँ, क्योंकि दिन में तो मैं सो जाती हूँ। हमारी यही रूटीन है कि रोज़े के बाद नमाज के बाद सो जाना है और फिर ज़ोहर के टाइम उठना है और फिर उसके बाद वही नमाज वगैरह और उसके बाद फिर अफ्तारी बनाना। तो टाइम का पता ही नहीं चलता, टाइम गुज़र जाता है। उस टाइम तो कोई काम हो नहीं सकते, तो मैं सारे काम फिर अफ्तारी के बाद ही करती हूँ। अफ्तारी के बाद तो खैर मैं फ़ौरन नहीं करती। अफ्तारी के बाद तो ऐसे सर बोझल बोझल सा हो जाता है। रोज़ा अफ्तार करने के बाद मेरे साथ तो ऐसा होता है। फिर मैं चाय वगैरह बना के पीती हूँ और थोड़ा रेस्ट करती हूँ। फिर इशा की नमाज़ के बाद फिर मैं कामों में लग जाती हूँ, जुट जाती हूँ और फिर मैं घर के सारे काम करती हूँ। तो घर की सफाई वगैरह मैंने कर लिया है, ऊपर ऊपर से, डीपली तो नहीं करती। डीपली तो 5-6 दिनों में 8 दिनों में करती हूँ रमज़ान में। ऊपर ऊपर से मैंने सफाई को हाथ मार दिया है। अब मैं कर रही हूँ यहाँ कपड़े इस्त्री। और कपड़े इस्त्री करते हुए एक फरमाइश आई है कि आज सहरी में खीर खानी है घर वालों की, तो आज मैंने खीर भी बनानी है। वो भी एक थोड़ा टफ़ काम है, क्योंकि पहले तो मैं 2-3 रोज़ों से सवैयाँ बना रही हूँ। सवैयों पे तो टाइम नहीं लगता, बस दूध बॉयल करो और सवैयाँ तैयार हैं। और यहाँ पे जी खीर की फरमाइश आई है, तो खीर पे थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी बनानी है। और मैं यहाँ कपड़े इस्त्री कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से किचन में मिलती हूँ। अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बनाऊंगी खीर। यहाँ मैं ले रही हूँ फ्रेश दूध और इसमें मैं डाल दूँगी 2 लीटर दूध। शायद 2 लीटर से ज़्यादा चला गया, क्योंकि 3 लीटर का पैक है। और दूध को मैं उबलने के लिए रख दूँगी चूल्हे पर। और जब तक दूध उबलता है, मैंने यहाँ चावल लिए हैं। इन्हें मैंने धो के भिगो लिया था तकरीबन 1-1.5 घंटा। तो अब मैं इसे हाथ से ऐसे तोड़ दूँगी चावलों को जितना मुमकिन हो सकेगा। मैं देसी तरीके से खीर बनाती हूँ, वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इस तरह से मैं इसे चावलों को तोड़ लूँगी। और यहाँ दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, तो अब मैं इसमें ये राइस डाल दूँगी। और इसे मैं मिक्स कर लूँगी और इसमें मैं चम्मच चलाती रहूँगी थोड़ी थोड़ी देर बाद। और अब यहाँ मैं ले रही हूँ गाजर, इन्हें मैं छील के कश कर लूँगी। अब यहाँ पे ये गाजर मैं इसके अंदर डाल दूँगी और बस चम्मच चलाते जाना है। और अब ये पकती रहेगी हल्की आंच पे। खीर को पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका है और खीर अब इस कंडीशन में आ गई है।
और अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। और ये साथ ही मैं इसके खोया भी डाल दूँगी। और इसे मैं मिक्स कर लूँगी और मज़ीद आधा घंटा मैं और पकाऊँगी। यहाँ खीर मेरी मुकम्मल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे उतार के नीचे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तो फिर मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। और इसके बाद अब मैं बनाती हूँ सालन सहरी के लिए। टाइम हो गया तकरीबन 2 बज चुके हैं, तो अभी है मेरे पास 1.5 घंटा, तो मैं पहले सालन बना लूँगी, फिर मैं बाकी काम करती हूँ। और यहाँ जी अब मैं सालन बना रही हूँ। सालन में मैं कुछ ख़ास तो नहीं बना रही, बस ये आलू और चने का बस ऐसे ही भुजिया सी समझ लें, या बस ऐसे सिंपल सा सालन बना रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए। रोज़ टेंशन कि आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं। मेरे साथ तो यही टेंशन चलती रहती है, अफ्तारी में भी और सहरी में भी। बनाना तो मुश्किल नहीं होता, बस ये है कि क्या बनाया जाए। तो बस यही मैं सिंपल सा यहाँ सालन बना रही हूँ। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।